नागौर जिले के खींवसर विधायक रेवतराम डांगा का स्टिंग ऑपरेशन होने के कुछ ही दिनों के बाद मेड़ता में सीएम भजनलाल शर्मा का जो दौरा कल का प्रस्तावित है उसे लेकर तस्वीर साफ हो चुकी है। तस्वीर ये साफ हो चुकी है कि सीएम भजनलाल शर्मा रेवतराम डांगा के साथ मंच साझा नहीं करेंगे और इसके कई सबूत सामने आ चुके हैं। मेड़ता में राज्य स्तरीय कृषि किसान सम्मेलन है और इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के किसानों को अनेक तरह की सौगातें दी जाएगी। किसानों के साथ ही पशुपालन से जुड़े हुए पशुपालकों और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों के खातों में पैसे डाले जाएंगे। इस बड़े कार्यक्रम के लिए मेड़ता में कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। अब रेवतराम डांगा को लेकर 2 दिनों से यह चर्चा थी कि सीएम भजनलाल शर्मा नागौर जिले के मेड़ता में आ रहे हैं, तो क्या रेवतराम डांगा सीएम के साथ मंच साझा करेंगे? तो मोटे तौर पर यह साफ हो चुका कि रेवतराम डांगा मंच साझा नहीं कर पाएंगे। अब इसका उदाहरण या इसके पीछे की वजह यह है जो मैं बता रहा हूं। दरअसल मेड़ता के विधायक लक्ष्मण कलरू ने एक पोस्टर जारी किया और किसान आयोग के अध्यक्ष एवं नागौर के पूर्व सांसद सीआर चौधरी ने भी एक पोस्टर जारी किया। ये दोनों नेता ही मेड़ता के उस कार्यक्रम की पूरी कमान संभाल रहे हैं और दोनों ही नेताओं के रेवतराम डांगा के साथ बहुत ही अच्छे संबंध भी रहे हैं इस घटनाक्रम से पहले। लेकिन जो पोस्टर जारी हुए हैं उन पोस्टर में दोनों ही नेताओं ने रेवतराम डांगा का फोटो नहीं डाला और इससे ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी रेवतराम डांगा से किनारा कर चुकी है, कम से कम तब तक के लिए जब तक ये मामला पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो जाता, इस मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती। जांच में अगर दोषी पाए गए तब तो बीजेपी पूरा किनारा कर ही लेगी, लेकिन जब तक आरोप की शक्ल में ये पूरा मामला है तब तक भी बीजेपी ने किनारा कर लिया है। आप सीआर चौधरी या लक्ष्मण कलरू के जो फेसबुक प्रोफाइल है वहां जाकर देख सकते हो। दोनों ही नेताओं ने पोस्टर जारी किए और उन पोस्टरों में राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर नागौर जिले के जो विधायक है बीजेपी से जुड़े हुए उन सभी के फोटो हैं, सिवाय रेवतराम डांगा को छोड़कर। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि पीएम मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कार्यकारी अध्यक्ष का भी फोटो है, राजस्थान के जो प्रभारी है डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल उनका भी फोटो है, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का भी पोस्टर में फोटो है, दिया कुमारी, प्रेमचंद बेरवा, अजमेर के सांसद और केंद्रीय मंत्री भागीरथ यादव, नागौर जिले के प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, कृषि मंत्री त्रिलोकीलाल मीणा, ज्योति मिर्धा, मंत्री मंजू बागमार, राजसमंद की सांसद और जो नागौर जिले के जिलाध्यक्ष है रामधन पोटलिया और लक्ष्मण कलरू, यानी सभी के पोस्टर में फोटो है सिवाय एक आदमी को छोड़कर, और वो है रेवतराम डांगा। इससे बिल्कुल ये तस्वीर क्लियर हो जाती है, कोई किंतु परंतु ही नहीं रहता। ये जो मैंने अभी आपको बताया वो सीआर साहब की पोस्टर थी और लक्ष्मण कलरू ने जो पोस्टर जारी किया उसमें उन्होंने सीआर साहब का फोटो डाला, अपना फोटो बड़ा बना के डाला है। तो इससे बहुत कुछ क्लियर हो जाता है कि जो मेड़ता का कृषि सम्मेलन है, किसान सम्मेलन, उसमें रेवतराम डांगा को मंच पर जगह नहीं मिलने वाली। एक बीजेपी के विधायक जिन पर कमीशन खोरी का आरोप हो, उसमें कोई चांस ही नहीं बनता कि उन आरोपों वाले नेता के साथ सीएम भजनलाल शर्मा या कोई सीएम हो तो वो मंच साझा करे। जब तक उन आरोपों को लेकर जांच नहीं हो जाती या चीजें साफ क्लियर नहीं हो जाती। और इस मामले में जो इशारा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने किया उससे ये लगता है कि रेवतराम डांगा के लिए सारे मार्ग, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। और अब बीजेपी की अनुशासन समिति के जो अध्यक्ष है ओंकार सिंह लखावत, वो कब निर्णय लेंगे अपनी उस कमेटी के साथ बैठकर, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। आसार तो इस बात के बहुत है कि सीएम भजनलाल शर्मा जब नागौर के मेड़ता पहुंचेंगे तो हो सकता है कि उससे पहले बीजेपी कार्रवाई करके संदेश ही दे दे, क्योंकि फिर मेड़ता का दौरा है।
लेकिन जब ये नहीं हुआ तो बीजेपी ने दूसरा रास्ता निकाल लिया। पोस्टरों में कहीं रेवतराम डांगा नहीं है, कहीं रेवतराम डांगा ने खुद इस तरह का पोस्टर जारी नहीं किया कि भाई मेड़ता में सीएम भजनलाल शर्मा जी आ रहे हैं, आप सभी कार्यकर्ता पहुंचे, कहीं नहीं है। बीजेपी ने कहीं पर भी इस चीज का जिक्र नहीं किया रेवतराम डांगा का। तो इससे यह बात बहुत क्लियर है कि रेवतराम डांगा से बीजेपी आज की परिस्थितियों में किनारा कर चुकी है, और वजह सबके सामने है कि कमीशन खोरी का उन पर आरोप है। जब तक इन आरोपों को लेकर जांचें नहीं हो जाती, चीजें साफ सुथरी नहीं हो जाती, या फिर उन आरोपों की जांच पुष्ट नहीं हो जाती, तब तक बीजेपी किनारा करेगी। अब इस पूरे मामले में रेवतराम डांगा के सामने और बीजेपी के सामने दोनों ही तरफ संकट थे। अगर रेवतराम डांगा इस कार्यक्रम में जाते और बीजेपी मना नहीं करती, तो फिर सीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते कि भजनलाल शर्मा एक ऐसे नेता के साथ मंच साझा कर रहे हैं जिन पर इतना बड़ा आरोप है। तो बीजेपी ने यह रिस्क नहीं ली। और रेवतराम डांगा के सामने यह स्थिति है कि अगर रेवतराम डांगा कल उस कार्यक्रम में नहीं दिखेंगे, तो फिर पूरे नागौर जिले की जनता को, जिले भर के अधिकारियों को, जिले भर के कर्मचारियों को यह मैसेज हो जाएगा कि रेवतराम डांगा से बीजेपी ने किनारा कर लिया। और इसका मतलब जो राजनीति को समझते हैं वो लोग समझते हैं कि इसका मतलब क्या निकलेगा। इसका मतलब यही निकलेगा कि जब बीजेपी ने रेवतराम डांगा से किनारा कर लिया, तो फिर जिले के अधिकारी, जिले के कर्मचारी वो भी किनारा कर लेंगे, 1 मिनट नहीं लगाएंगे। और अधिकारियों और प्रशासन की तासीर यही होती है कि वो उधर ही चलते हैं जिधर राज होता है, वो राज के अनुकूल ही रहते हैं, राज के विपरीत कुछ नहीं करते। ये अधिकारियों का स्वभाव रहता है, सामान्य बात है बिल्कुल ही। तो रेवतराम डांगा के सामने संकट ये है कि उन्हें कार्यक्रम में बुलाए तो बीजेपी परेशान, सरकार को जवाब देना पड़े कि ऐसे व्यक्ति के साथ मंच क्यों साझा किया, और नहीं बुलाए तो रेवतराम डांगा के सामने परेशानी कि फिर जिले में मैसेज हो जाएगा कि बीजेपी ने किनारा कर लिया। हालांकि आने वाले दिनों में सदाचार कमेटी क्या रिपोर्ट देती है, उनकी जांच में क्या निकलता है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। अभी ये आरोप है, और रेवतराम डांगा के समर्थक भी बहुत सारी पोस्टें कर रहे हैं कि ये षड्यंत्र है, भोले भाले आदमी को फंसा दिया वगैरह वगैरह, अलग अलग तरह की। तो वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। इधर उनके जो विरोधी है, विशेषकर आरएलपी के कार्यकर्ता, उन पर अभी भी तंज कस रहे हैं। तो ये राजनीति में होता है। देखो, जो विपक्ष में होता है या जो सामने विरोधी होता है, वो ऐसी परिस्थितियों में आप पर सवाल खड़े करेगा ही करेगा। और जो समर्थक होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि भाई अपना नेता है या अपन इनके कार्यकर्ता है तो इनके फेवर में कुछ ना कुछ लिखते हैं। तो वो दोनों तरफ से अपनी अपनी कोशिश है। लेकिन ये मामला थोड़ा उस तरह का है कि इसमें तस्वीरें बहुत कुछ साफ है, चीजें एकदम, वो कहते हैं ना कि साफ सुथरे पानी की तरह दिख रही है। ऐसे में गुंजाइश नहीं के बराबर है। तभी बीजेपी को मेड़ता वाले इस कार्यक्रम में पहले से ही सख्त कदम उठाना पड़ा, और शायद मैसेज हो गया होगा कि आप मत आइए। अब हुआ कि नहीं हुआ इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो सूचना आई है सूत्रों के हवाले से कि रेवतराम डांगा कल मेड़ता में नहीं रहेंगे, और वो नहीं रहेंगे मेड़ता में, तो इससे पूरे जिले में ये भी मैसेज हो जाएगा कि आज रेवतराम डांगा की बीजेपी में क्या स्थिति है। ये बस लोगों में कौतूहल है इस बात को लेकर 2 दिनों से कि इतने बड़े आरोप डांगा पर लगे हैं, तो वो मेड़ता जाएंगे या नहीं जाएंगे, या सीएम के साथ वो मंच साझा करेंगे या नहीं करेंगे। कोई कह रहे हैं कि हेलीपैड तक चले जाएंगे, तो कहीं नहीं जाने वाले। लगभग ये बात सामने आ चुकी है। बाकी तो देखो, जब कल कार्यक्रम होगा आधिकारिक रूप से, तो तभी चीजें क्लियर हो पाएगी। लेकिन लगभग मोटे तौर पर यह चीज स्थिति क्लियर हो चुकी। कल का जो कार्यक्रम है वो कृषि विभाग का है, तो ऐसे में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह, प्रदेश के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ये मौजूद रहेंगे। प्रभारी मंत्री है जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, वो मौजूद रहेंगे। यहाँ से ज्योति मिर्धा, CR चौधरी, मंजू बागमार, लक्ष्मण कुल्रू ये मौजूद रहेंगे। तो इनकी मौजूदगी के सारे समाचार भी सामने आ चुके हैं। ऐसे में जिनके समाचार नहीं है उससे ही क्लियर होता है कि वो कल मौजूद नहीं रहने वाले। अब बीजेपी ने अभी निर्णय नहीं लिया, ना सदाचार कमेटी ने कोई निर्णय लिया, लेकिन कल के कार्यक्रम में नहीं बुलाना एक तरीके से ये दिखता है कि बीजेपी क्या निर्णय लेने वाली है। इससे ही चीज बहुत कुछ क्लियर होती है। वैसे आज विधानसभा अध्यक्ष से भी भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की थी, उसमें क्या रहा ये तो देखो कभी बात बार आनी नहीं है।
लेकिन कल सीएम यहां से क्या बोलेंगे, जब इसी जिले के विधायक का एक स्टिंग हुआ है और इसी जिले में आकर जब सीएम जनता को संबोधित करेंगे, तो सीएम सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति के बारे में सरकार कहती है, उसके बारे में सरकार क्या बोलती है या मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण रहने वाला है। नमस्कार।